देखो, जब कहीं हम कभी जाते हैं ना घूमने फिरने, तो क्या होता है, हमें ट्रैफिक जाम मिल जाता है। तो आपका क्या हुआ, पास्ट का जो अनुभव हुआ वहाँ पे बहुत ही ख़राब हुआ। तो नेक्स्ट टाइम से देखना, आप जब भी जाओगे ना उस एरिया को अवॉइड करोगे। उस एरिया में जाते ही कहोगे कि पिछली बार हम यहाँ बहुत भारी भयंकर जाम में फंस गए थे, अब कट कर लो, दूसरा एरिया 2 किलोमीटर ज़्यादा चलना पड़े लेकिन हम उसी से जाएंगे। क्योंकि पास्ट का अनुभव इंसान को जीवन में हमेशा सीख देता है। आप कहीं टहलने गए थे, हाँ, कहीं जा रहे थे, कहीं कीचड़ तक का रास्ता था, पंकील रास्ता था, आपके जूते चप्पल फंस गए। आपको क्या अनुभव मिला, पास्ट का क्या अनुभव मिला कि वो रास्ता ठीक नहीं है, उस रास्ते पे हमें नहीं जाना चाहिए। ये देखो, ये जो बातें होती है ना, सिर्फ गप करने के लिए नहीं होती है, हमें जीवन की बहुत बड़ी शिक्षा देती है। और हमें क्या शिक्षा देती है कि पास्ट का जो अनुभव होता है ना, वो हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करता है, लेकिन पास्ट में सनाने के लिए नहीं। आप दलदल में फंस गए, उस रास्ता को अवॉइड कर रहे हो, जाम में फंस गए, उस रास्ता को अवॉइड कर रहे हो। आपको पता है ये ट्रेन हमेशा 7-8 घंटे लेट चलती है, इस ट्रेन को पहुंचने का कोई टाइम पता नहीं होता है। ये कभी कभी ट्रेन तो कैंसिल भी रहती है, बहुत सी ट्रेनों के साथ होती है। तो आप उस ट्रेन का टिकट भी अवॉइड करते हो, दूसरे ट्रेन का टिकट ले लेते हो जिसमें थोड़ा कॉस्टली टिकट ही क्यों ना मिले। पास्ट का अनुभव, ठीक है। तो जब इंसान पास्ट के अनुभव को पॉजिटिवली लेता है ना, तो जीवन में आगे बढ़ता है। लेकिन पास्ट के अनुभव से अगर पास्ट में ही सनाता रहे तो उसका जीवन दलदल में फंसता जाएगा। जब मुझे पता है कि ये रास्ता सही नहीं है, पंकील है, तो उसी रास्ते पे बार बार आप क्यों जा रहे हो, जाने की क्या ज़रूरत है। जीवन में बाउंस बैक करना है, जीवन में उठना, भागना, दौड़ना, धूपना है, ग्रो करना है। लाइफ में ये मैटर करता है। अगर हम उसी जीवन में उलझे रहेंगे तो कभी उठ नहीं पाएंगे। कहने का मतलब क्या है कि आपने पास्ट में कुछ काम किया, मान लो आपके जीवन में कोई दुख दर्द कष्ट क्लेश ही आया, वहाँ से शिक्षा लो, आगे बढ़ जाओ कि ठीक है वो हो गया। तो हर के जीवन में होता है, यहाँ कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं। इनफैक्ट धरती पे 100% परफेक्ट लॉ ही नहीं है, लॉ ऑफ नेचर में कहीं नहीं है कि 100% परफेक्ट होता है। कुछ भी 100% परफेक्ट नहीं होता है। हम लोग आए हैं, अपने हिस्से का कर्म करते हैं, कर्म में कोताही नहीं करनी है। बहुत बार फल मिलता है, बहुत बार फल नहीं मिलता है, आशा अनुरूप। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हार मान लो कि अरे हमको पास्ट में तो फल नहीं मिला था, इसका मतलब आगे भी नहीं मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज आप कर्म कर रहे हो, आपको फल मिल गया, बहुत अच्छी बात है, इंजॉय करो और आगे करने के लिए भी मोटिवेटेड रहो। आज आपने कर्म किया, फल नहीं मिला, डिमोटिवेटेड मत रहो, आगे भी कर्म करने के लिए हमेशा मोटिवेटेड रहो, क्योंकि आज का कर्म आपका भविष्य बनाएगा। और अभी जो नहीं मिला है ना, वो कहीं ना कहीं आपके पास्ट है। पास्ट इंसान का कभी पीछा नहीं छोड़ता है, हमेशा लिख के रखो, लेकिन प्रेजेंट में रह के काम करता है तो भविष्य सुंदर बनता है। ये हम लोग हमेशा बातें करते हैं, लेकिन थोड़ा सा कमी क्या कर देते हैं, सोचते नहीं है, बस अरे डिप्रेशन में चले जाते हैं, मेरा एग्ज़ाम ख़राब गया, मेरा नंबर ख़राब आ गया, मेरा कॉपी चेक नहीं हुआ, हम इतना मेहनत किए, गलत नंबर दे दिया गया। ये सब फिजूल की बात, बेकार की बात। बहुत बार भगवान आपको माध्यम बनाता है। हो सकता है आपको साइंस में 100 में 100 आए, ठीक है, कॉपी रीचेक के बाद, लेकिन पहले नंबर आया था उस समय सिर्फ आपको 80 82 85 लिख दिया था, गलत लिखा था, टाइपिंग मिस्टेक है, कभी कभी कॉपी भी गलत चेक होती है, क्योंकि चेक करने वाला इंसान की जो दिमाग थी उस समय सही नहीं थी। लेकिन आपने रीचेक करा के 100 में 100 अपना हक ले लिया। ये चीज़ें कितनों को आप सिखाओगे, बहुतों को सिखाओगे। बहुत से आपके जो संगी साथी और स्टूडेंट होंगे वो सब मोटिवेशन लेंगे कि इसका कॉपी भी गलत चेक हुआ था, हमको भी रीचेक कराना चाहिए, और सब अपना नंबर फिर सुधरवा लेंगे। कहने का मतलब क्या होता है ना, कि जीवन में जो परिस्थिति और परेशानी आती है ना, वो सबके लाइफ में आती है। इसी जीवन को कुछ लोग सुंदर बना लेते हैं, कुछ लोग उलझे रहते हैं। जो उलझे रहता है ना, उसको देखोगे नर्क का द्वार खुलता है, कभी नहीं निकल सकता है। आखिर एक ही समस्या सबके जीवन में आ रही है ना। ये और बात है कि समस्या का स्वरूप अलग है, लेकिन समस्या सबके जीवन में आती है। किसी को पेट के दर्द से परेशान है, तो कोई कमर के दर्द से बेतहा परेशान रहता है। किसी के हाथ में, हाँ, चोट लग गई है, तो किसी का पैर जख्मी हो गया है। समस्या है, लेकिन वो भी झेल रहा है, ये भी झेल रहा है, लेकिन ये समस्या को बाउंस बैक के रूप में इस्तेमाल कर रहा है कि हमको इस समस्या को चैलेंज करना है, मन को स्ट्रांग करके उठ जाना है। और वो इंसान उठता भी है। और देखोगे, जो इंसान जीवन की समस्या को क्रॉस कर जाता है ना, उसके एक तो चेहरे पे अलग छवि देखोगे, काया देखोगे, चमक देखोगे, और दूसरा समाज में भी उसकी एक अलग प्रतिष्ठा होती है। बहुत से लोग देखोगे ना समाज में अपने पैसे का बहुत धौंस दिखाएंगे। उन्हें लगता है कि हम कॉस्टली साड़ी गाड़ी हीरे जवाहरात पहने हैं तो हम इनडिफरेंट हैं, तो हमको अलग मान सम्मान दिया जाए। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब वहीं पे एक दूसरा आदमी को देखना जो बहुत संघर्ष किया है, संघर्ष कर कर के बढ़ रहा है, और आज उसके बच्चे अच्छी जगह सेटल हो चुके हैं। उसको 4 लोग ज़्यादा सुनना पसंद करेंगे। क्यों? क्योंकि उसने संघर्ष करके बढ़ा है। तो वो दूसरे को भी सही शिक्षा देगा कि हाँ तुम भी करो, मेरा भी जीवन बदल गया, मैंने भी लाइफ के पॉइजन को मेडिसिन में बदला, तो तुम भी बदल सकते हो। हर कोई कर सकता है ना। इसीलिए हम लोग पॉजिटिव हेल्प की बुकें, पॉजिटिव थिंकिंग किताबें, बातें पढ़ते हैं, सुनते हैं। मेन पर्पस है ये, अपने आप को उठाना। इसलिए पास्ट को छोड़ो, आगे बढ़ने के बारे में सोचो।